सौरभ राजन वही ना जिनको आज भी लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही देखते हैं। महाभारत को ऑफ एयर हुए कई साल बीत चुके हैं, पर फिर भी आज भी लोग सौरभ राजन को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। वैसे तो सौरभ ने टीवी इंडस्ट्री में कई सारे रोल निभाए, लेकिन वो सबसे ज्यादा महाभारत में श्री कृष्ण के रोल से फेमस हुए, और ये बात से तो हम सब वाकिफ है। सौरभ खुद महाभारत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मानते हैं, और जो कि सच भी है। सौरभ ने एक बार खुलासा किया था कि कभी उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि वो एक्टर बनेंगे, क्योंकि एक समय में उनकी माता हमेशा से उनको एक वकील के रूप में देखना चाहती थी। कुछ समय पहले जब सौरभ रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि वो वकीलों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी माताजी वकील है, उनके नानाजी वकील थे। तो सिर्फ उनकी फैमिली ने ही नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बनेंगे, लेकिन वो एक्टर बन गए। सौरभ बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ ऑडिशन पर गया था जो एक्टिंग करना चाहता था। हम दोनों साथ में कॉलेज जाते थे और उसने मुझे बोला, यार आज मेरा एक ऑडिशन है, तो साथ में चल, और मैं उसके साथ गया। वहाँ पर सृष्टि दी ने मुझे देखा और कहा कि तुम क्यों नहीं ऑडिशन देते। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं पता ऑडिशन का, मुझे कोई आइडिया नहीं था ऑडिशन का कैसे दिया जाता है। तो मैंने बोला वो कैसे होता है। तो उन्होंने एक पेपर दिया कि ये लाइनें हैं, इसको याद करो, बस कैमरे के आगे बोल दो। मैंने लाइनें पढ़ी और मैंने बोला ठीक है, और बस वहीं से जर्नी शुरू हो गई। और 2 महीने बाद कॉल आया, और जब कॉल आया तो फिर लगा कि ट्राई तो करना चाहिए। सौरभ कहते हैं कि जहाँ पर मैं था उस टाइम पे ऐसे टीवी में आना बहुत ही बड़ी बात होती थी। मतलब उस टाइम पर शायद अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर बहुत बड़ी बात होती थी। सौरभ को 2013 में आई महाभारत से पहले उनको 2 शोज में श्री कृष्ण की भूमिका निभानी थी, जिसमें से एक में वो रिजेक्ट हो गए थे। सौरभ सबसे पहले जय श्री कृष्णा शो में श्री कृष्णा के लिए रोल के लिए कास्ट हुए थे। वो श्री कृष्णा बनने वाले थे, लेकिन उसमें बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ था, इसलिए वो श्री कृष्ण नहीं बन पाए। फिर उसके बाद एकता कपूर की महाभारत आई थी, तो उसमें भी सौरभ ने ऑडिशन दिए थे, पर उन्हें वहां पर रिजेक्ट कर दिया था। उसका क्या कारण था वो तो उन्हें भी नहीं पता। सौरभ एकता कपूर की महाभारत से भले ही रिजेक्ट हो गए हो, लेकिन जब स्वास्तिक प्रोडक्शन की महाभारत बन रही थी तो सेम कास्टिंग डायरेक्टर के जरिए उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था। वहां पर पहले पायलट एपिसोड बना। पायलट एपिसोड सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी वजह से उसमें 1 साल के लिए और देरी हो गई। सौरभ को लगा कि अब शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर से हो गया। कई लोगों ने सौरभ के किरदार को देख सवाल किए थे और कहा था कि हमारे कृष्ण 6 फीट 3 इंच लंबे क्यों हैं? ये इतने गोरे क्यों हैं? सौरभ ने बताया था कि मेकर्स को पता था कि लोग इन सब चीजों पर आपत्ति जताएंगे, मगर वो लोगों को कुछ नया एक्सपीरियंस कराना चाहते थे। सौरभ ने महाभारत, देवों के देव महादेव और महाकाली जैसे कई पौराणिक शोज में काम किया है। साथ ही उत्तरन पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, पटियाला बेब्स जैसे शोज और सावधान इंडिया जैसे रियलिटी शो में भी काम किया है। सौरभ राजन ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे जी लिया है। उनकी मौजूदगी मात्र से ही स्क्रीन पर एक दिव्यता उतर आती थी। आज भी जब उन्हें देखा जाता है तो मन अनायास ही श्री कृष्ण की छवि में खो जाता है। जैसे वही बांसुरी की मधुर तान, वही शांत मुस्कान और वही गहन दृष्टि। हर सीन में उनकी शिद्दत साफ झलकती थी, जैसे वो एक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण बनकर हमारे सामने खड़े हो। यही वजह है कि सालों बाद भी सौरभ राजन का नाम आते ही दिल श्रद्धा से भर जाता है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जो जगह ली है, वो सिर्फ एक किरदार का नहीं, बल्कि एक अनंत स्मृति का है, जो समय के साथ और भी गहरी होती चली जाती है।